बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है जी उम्रा ट्रैवल। तो आज के दिन हमें निकलना है उम्रा के लिए। 8 दिसंबर का दिन है। बच्चों का आखिरी पेपर था, बच्चे घर आए, बाकी की सारी तैयारियां वाइंड अप की, बच्चों को नहलाया धुलाया, सब काम करके तो अब फाइनली जो है वो असर के बाद हम निकले हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं जी किंग फहद कॉजवे पे, जो कि बॉर्डर है बहरीन का और सऊदी अरेबिया का, जो बहरीन को सऊदी अरेबिया से मिलाता है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि बनाया गया है समुंदर के ऊपर। एक वाहिद ज़मीनी रास्ता है ये जो कि बनाया गया है समुंदर के ऊपर दोनों कंट्रीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए। तो हम लोग अभी जो हमारा बहरीन से जो सऊदी बॉर्डर तक का कॉजवे है वहाँ पर हैं और अब पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे। सबसे पहले जो है आता है आपका जो बहरीन का इमिग्रेशन है, वहाँ पर आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपकी कार की इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर चेक की जाती है। उसके बाद वो क्रॉस करके आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर सऊदी जो इमिग्रेशन है वो आ जाती है। अच्छा, हम क्योंकि सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करवाना होता है वो गाड़ी की इंश्योरेंस है, जो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और आप वहाँ पहुँचकर भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पहुँचकर अगर आपने ऑनलाइन नहीं करवाई इंश्योरेंस गाड़ी की, तो आप इंश्योरेंस पर रुककर वहाँ पर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी आप फिंगरप्रिंट्स के लिए। बट हमारे क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हो चुके थे तो फिर हम डायरेक्टली इमिग्रेशन में आ गए थे। तो फिंगरप्रिंट्स पे जो है वो काफ़ी रश अगर हो तो टाइम काफ़ी लग जाता है। हमारा फ़र्स्ट टाइम में 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो उसके बाद फिर आप आते हैं तो आपके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। उसके बाद जो है उसके ऊपर वीज़ा जो है वो आपका चेक किया जाता है कि आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं है। हमारी क्योंकि वीज़ा एंट्री हो चुकी थी पासपोर्ट पे लास्ट टाइम, तो इसलिए उन्होंने वीज़ा प्रिंट्स जो थे वो चेक नहीं किए। बट अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्रिंट्स लाजमी साथ रखिए क्योंकि उन वीज़ा प्रिंट्स को ही चेक कर उसके बाद आपकी स्टैंप लगती है, वीज़ा एंट्री होती है आपके पासपोर्ट पे डेट के साथ, टाइम के साथ, ताकि पता चल सके कि किस डेट को आपने एंटर किया था और किस डेट को आपने एग्ज़िट किया था। हम क्योंकि सेकंड टाइम जा रहे थे तो हमें इसलिए प्रिंट्स की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने सेफ़ साइड रखने के लिए अपनी सब चीज़ें अपने साथ रख ली थी। अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हमने रख ली थी कि कभी भी वो किसी भी चीज़ की आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो अभी जो है हम आ चुके हैं सऊदी इमिग्रेशन पे। वहाँ पर अब अगेन हमारे वीज़ाज़ की एंट्री एंड हर चीज़ चेक की जाएगी कि हमारे पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस होते हैं। हर चीज़ यहाँ पर हमारी चेक हो चुकी है और अब ये सब सामान जो है ना ये मैं समेट के रख दूँगी वापस। एक फ़ोल्डर लाजमी बनाएं जिसमें आपकी सब ज़रूरत की चीज़ें हों ताकि आप उनको सेफ़ रख सकें एक ही जगह पर। एक जो आपको इंश्योरेंस के बाद एक स्लिप दी जाती है, एक चिट मिलती है, उसको बहुत संभाल कर रखना होता है आपको, क्योंकि जब आप वापस आते हैं, आप एग्ज़िट करते हैं सऊदीया से, तो फिर वो आपको लाजमी चेक करवाना पड़ता है। तो खैर अभी हमारी जो है वो इमिग्रेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपके गाड़ी की चेकिंग की जाती है जो कि एक फॉर्मेलिटी होती है। मीन्स अगर आप विद फैमिली जा रहे हैं तो इतना बहुत ज़्यादा वो आपको डिटेल में चेक नहीं करते, बस एक नज़र जो है वो लगाते हैं। बाकी उनके स्कैनिंग मशीन्स लगी होती हैं जो कि गाड़ी को बहुत ऊपर से ही वो चेक कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई ऐसा ममनुआ सामान नहीं है जो आप लेकर बॉर्डर क्रॉस करें। तो सारे काम हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हम करते हैं अब बॉर्डर क्रॉस। आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो अब हम चलते हैं जी सऊदी कॉजवे पर।
अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम दूसरे जो हिस्सा है सेकंड पार्ट ऑफ दिस ब्रिज हम आ चुके हैं, जो कि अब हमें सऊदी बॉर्डर से लेकर सऊदीया के तक पहुंचाएगा। काफ़ी लंबा जो है वो ये है पुल, ऑलमोस्ट 20+ किलोमीटर इसकी जो है ना वो लेंथ है। और देखकर आप हैरान हो जाते हो कि इसको कैसे बनाया गया होगा। मतलब समुंदर के ऊपर है ये पूरा बना हुआ, दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी जो है वो नज़र आता है। तो खैर अभी हम एंटर हो चुके हैं जी सऊदी अरेबिया में। खुबर का इलाका जो है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले जो एरिया आता है, जो सिटी आता है, वो खुबर है। खुबर के बाद आपको दम्माम जाना होता है और दम्माम से फिर आगे आप जाते हैं जी रियाद में। तो अभी हमें कुछ जो है वो तलब महसूस हो रही थी, तो चाय मैंने बनाकर साथ में रख ली थी। तो ऑल्दो हमें 2-2.5 घंटे हो चुके थे यहाँ तक पहुँचने में, तो लेकिन फिर भी अभी गर्म थी, पीने के लायक थी, तो हमने सोचा फटाफट चाय ख़त्म कर लें इससे पहले कि ये मज़ीद ठंडी हो जाए। मग्स वगैरह जो थे वो मैंने डिग्गी में रखवा दिए और याद नहीं रहा कि रास्ते में चाय भी पीनी है, तो इसलिए फिर डायरेक्ट फ्लास्क से ही हमें चाय पीना पड़ी। अच्छा, यहाँ पर अभी हम रुके हैं इशा की नमाज़ के लिए। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के वज़ू वगैरह पहले हमने किया, वॉशरूम अटेंड करने के बाद फिर नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद फिर अब हम डिनर करेंगे क्योंकि डिनर का भी टाइम हो रहा था और भूख भी लग गई थी। इस टाइम पे तकरीबन जो है वो 9 से 10 के दरमियान का टाइम था। एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं क्योंकि काफ़ी दिन पुरानी बात हो चुकी है। जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन 27 दिसंबर है, तो मतलब 20 दिन पुरानी बात है और इसलिए मुझे एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है। बट ये है कि हमने इशा की नमाज़ के बाद डिनर किया था और उसके बाद अगेन हमने ट्रैवल किया और फिर हम दमाम जो है हाईवे उसके ऊपर हम आ गए थे। अभी हम आ रहे हैं जी गाड़ी में। यहाँ से हम थोड़ा सा मज़ीद घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करेंगे और उसके बाद फिर अगला जो स्टॉप है वो मैं आपको बताती हूँ हमारा कहाँ था, क्योंकि हर 2-2.5 घंटे के बाद पेट्रोल डलवाने के लिए हम लाजमी रुकते थे। जैसे ही पेट्रोल की टंकी आधी होती थी तो हम पेट्रोल डलवा लेते थे। इस दफ़ा क्या गड़बड़ हुई कि जी मैं आयरन रखना भूल गई, क्योंकि आखिरी टाइम तक मैं अपना अबाया प्रेस कर रही थी जो मुझे पहनना था और मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे आयरन भी रखनी है। तो फिर यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्टोर था और पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर जब हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुके तो फिर हमने वहाँ से एक नॉर्मल सी सस्ती सी जो है वो तकरीबन 60 रियाल की एक इस्त्री हमें मिल गई। वो हमने ले ली जो कि बिल्कुल बेकार थी, किसी ना काम की थी। हमने ज़रा थोड़ा सस्ता देख कर ली कि चलो गुजारा करना है, तो हमने जो है ना वो क्या करना है, बहुत महंगी आयरन का तो हम सस्ती सी ले लेते हैं। बट वो बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल भी गर्म ही नहीं होती थी, कपड़े ही प्रेस नहीं होते थे और मैं इतनी मुसीबत में पड़ी रहती थी कि मुझे 2-2 घंटे लग जाते थे कपड़े आयरन करने में। मतलब एक छोटी सी आपकी गलती जो है ना वो आपको सबक सिखा देती है कि दोबारा सबसे पहले अब मैं आयरन ही रखूँगी। एक्चुअली मेरे पास 2 आयरन हैं घर में, एक ज़रा थोड़ी हैवी वाली है और एक लाइट वेट, बट वो बहुत अच्छी आयरन करती है। बट इस दफ़ा जो है ना वो हस्बैंड ने बोला कि जो हैवी वाली आयरन है जो हम नॉर्मली घर में यूज़ कर रहे हैं वही रखना, क्योंकि कुछ कॉटन के उनके ड्रेसेस थे कि वो प्रेस करने में इजी हो जाएगा। तो मैंने वो क्योंकि आयरन मैं घर में यूज़ कर रही थी, लास्ट टाइम जो है वो मैं अपनी लाइट वेट आयरन लेकर गई थी तो वो याद था तो मैंने पैकिंग करते हुए पहले ही रख ली थी। बट इस दफ़ा क्योंकि हैवी वाली आयरन साथ में लेकर जानी थी और वो आखिरी टाइम तक यूज़ होती जा रही थी और एंड टाइम पे मैं उसको रखना भूल गई क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। बहुत कोशिश थी कि हम असर की नमाज़ तक निकल जाएं, बट हमें लेट हो गया काफ़ी। हम 4 बजे घर से निकले और फिर इस तरह से हमारा जो ना पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जुमा था और जुमे के टाइम से पहले हमें हर हाल में अपने होटल में चेक इन करना था ताकि हम जुमे के टाइम पे आराम से मस्जिद नबवी में जाकर जुमा अदा कर सकें। बट घर से भी 2 घंटे हम 1-1.5 घंटा हम लेट हो गए और जो है उसके बाद फिर हमें था कि शायद हमें बॉर्डर पे लास्ट टाइम की तरह थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, रश ना हो, बट शुक्र है वहाँ पे इतना रश नहीं था। मैक्सिमम हाफ़ आवर लगा और हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और उसके बाद हमारी बचत होगी। अगर हमें बॉर्डर पे ज़्यादा टाइम
टाइम लग जाता ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती, और फिर हम शायद टाइम पर जुमे के टाइम पे भी मस्जिद नबवी ना हम पहुँच पाते। तो खैर अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया, बड़ा करम किया। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं रियाद में। और यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा सिटी है ये, मतलब रियाद क्रॉस करते करते ही आपको आधा घंटा बड़े आराम से लग जाता है। इतना बड़ा शहर है ये, डिफरेंट जगहों से आप गुज़र कर, क्योंकि सेंटर से ही आपको गुज़र के सिटी के जाना होता है, बाईपास की तरह से नहीं है, हाईवे है जो कि सेंटर से ही गुज़रती है सिटी के। तो एक बहुत लंबी ड्राइव है जो आप रियाद सिटी के अंदर से करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हर चीज़ जो है वो आपको इधर उधर सब नज़र आ रहा होता है, तो आप बोर नहीं होते। इस टाइम पे काफ़ी हम लेट हो चुके थे, बच्चे भी सो गए थे। तकरीबन जो टाइम है ना यहाँ पर 1-1:30 का टाइम हो रहा था, और मेरा नींद से बुरा हाल हो रहा था। मैं सोना चाह रही थी बट मैं सो नहीं सकती थी क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं थी सोने की। हस्बैंड को भी जो है वो नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम वो अर्ली उठकर ड्यूटी पे गए थे, ड्यूटी करके वो वापस आए थे, तो फिर हम चले थे। तो वो भी बहुत सुबह से जागे हुए थे, और मैं भी रात में बहुत कम टाइम के लिए सोई थी, और हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। 1-2 बजे तक तो हमने कोशिश की कि हम जागें, लेकिन फिर जो है ना वो जब नींद ज़्यादा तंग करने लगी तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो फिर हम एक जगह रुक गए, पेट्रोल पंप था, वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोकी और तकरीबन 1-1.5 घंटे की नैप ली हमने वहाँ पर, ताकि आगे की जो है ना वो हमारे लिए आसान हो जाए ड्राइविंग और ट्रैवल। तो उसके बाद फिर हमने 1.5 घंटे की ब्रेक लेने के बाद फिर हम वहाँ से चले। फिर एक जगह पे रुक के हमने फजर की नमाज़ पढ़ी। बच्चे जो है वो गाड़ी में सोए रहे और हमने नमाज़ पढ़ी, और फिर हम वापस आए और मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा था। जिस जगह पे हमने नमाज़ पढ़ी इतनी ज़्यादा धुंध थी, एकदम से इतनी सर्दी हो गई कि हमें गाड़ी के अंदर स्वेटर और जर्सियाँ पहन कर जो है वो बैठना पड़ा। तो अभी जो है वो इस टाइम पे टाइम हो रहा था तकरीबन 6:30 से 7 बजे के दरमियान में, और बच्चों को जो है वो हमने सोते ही रहने दिया ताकि वो जब उठें तो वो फ़्रेश फ़ील कर रही हों। हमें बस जल्दी थी कि किसी भी तरह से जो है ना जुमा की नमाज़ से पहले पहले जो है वो मस्जिद नबवी में पहुंच जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सर्दी है, धुंध है बहुत ज़्यादा, और दूर तक के पहाड़ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे थे। बट जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धूप निकलती आई, वैसे वैसे जो है वो ये धुंध भी ख़त्म हो गई। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। हम मदीना सिटी में एंटर कर चुके हैं। इस टाइम पर 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो रहा था, और जो नमाज का टाइम था वो तकरीबन 11 से 11:30 के दरमियान में था। तो क्योंकि जुमे के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और हमें यह टेंशन थी कि अगर हम एंड टाइम पे जाएंगे तो फिर हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट जो है वो मस्जिद नबवी जाते हैं, कहीं पे भी अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, डायरेक्ट मस्जिद नबवी जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम जुमा पढ़कर फिर वापस आकर हम अपने होटल जाकर चेक इन करेंगे। क्योंकि होटल की बुकिंग हमने ऑनलाइन करवा ली हुई थी, इसलिए टेंशन नहीं थी, और बस इसलिए फिर हमने यही डिसाइड किया कि डायरेक्ट जाएंगे मस्जिद नबवी में, और जुमे की नमाज़ पढ़कर हम वापस आ जाएंगे अपने होटल में। ऑल दो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, हमें ट्रैवल करते हुए तकरीबन 18 घंटे हो चुके थे, बट जुमा हम किसी सूरत जो है वो मिस नहीं करना चाहते थे। 2 दिन का जो है वो सिर्फ स्टे था हमारा मदीना मुनव्वरा में। उसके बाद हमें मक्का के लिए निकलना था, और जुमा जो है वो वाहिद वो चीज़ है जो कि आपकी कोशिश होती है कि आप या तो मस्जिद नबवी में अदा करें, या फिर आप मस्जिद हरम यानी खाना काबा के पास जो है वो इसको अदा करें। तो इसलिए फिर हमने अपनी थकावट को, हर चीज़ को इग्नोर किया और डायरेक्ट हम आ गए हैं जुमा पढ़ने। आकर हमने वॉशरूम अटेंड किया, वज़ू वगैरह किया, और उसके बाद फिर हमने जगह ढूंढी ताकि टाइम से जो है वो हम बैठ जाएं। अदरवाइज़ फिर रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलती। और यहाँ पर थकावट से बच्चों का आप हाल
हाल देखें कि कितना बुरा हो चुका है, बट हमें इतनी खुशी थी कि हम जुमा के टाइम से पहले जो है वो मस्जिद नबी पहुंच गए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कल के व्लॉग में मैं आपसे होटल में पहुंचने के बाद की सारी स्टोरी जो है वो शेयर करूंगी। इन टच रहिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।